गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है कैचिंग अप ऑन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये पहला जो एडिटोरियल दिया गया टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में दिया गया है। इसको बूस्टअप करने के लिए, इसमें प्रोडक्शन बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जो इंसेंटिव की घोषणा की है, तो इसके बारे में दिया गया एडिटोरियल। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके इसको पढ़िएगा आप। तो पहला वर्ड है आज का हिंज। हिंज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हिंज दो तरह से यूज होता है। जब ये यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, हिंज का मतलब, अगर नाउन की तरह ये वर्ड यूज होता है तो हिंज का मतलब होता है दरवाजे और खिड़कियां जिस पे टिकी होती हैं, जिसे हम कब्जा बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है हिंज। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी के अधीन होना, टिका होना या आश्रित होना किसी के ऊपर, उसे बोला जाता है hinge, a circumstance upon which subsequent events depend, that is called hinge। synonyms आप देख सकते हैं depend, joint, hang और rely। antonyms है challenge, assail, against और combat। एग्जाम्पल देख लीजिए, his absence is the hinge of our plan, कि यदि वो absence रहता है, यदि वो अनुपस्थित रहता है कोई व्यक्ति, तो उस पे हमारा जो ये पूरा प्लान है, योजना है हमारी, टिकी टिकी है। किस पे टिकी है? भी उसके अनुपस्थित होने पर। अगला हमारा शब्द है इनएक्सॉरेबल। इनएक्सॉरेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएक्सॉरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, हम किसी चीज की कोई अप्रिय घटना है तो उसकी इंटेंसिटी हम दिखाना चाह रहे हैं, बहुत निर्मम, निर्दयी, कठोर होना, रिजिड बहुत ज्यादा, उसको बोला जाएगा इनएक्सॉरेबल। यू यूज इनएक्सॉरेबल टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग और प्रोग्रेसिंग, दैट इज कॉल्ड इनएक्सॉरेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिलेंटलेस, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड। एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, अवॉइडेबल, बेनेवोलेंट और ड्रेडफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इज ग्रोइंग इनएक्सॉरेबली, कि जो स्वास्थ्य पे जो खर्चा है वो लगातार, मतलब बड़े ही निर्मम तरीके से या बड़े ही कठोर तरीके से दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है स्वास्थ्य पर। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि लगातार चले, बिना रुके चले, निरंतर चलती रहे, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। मतलब जिसकी इंटेंसिटी में, उसकी प्रबलता में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। Something bad that is relentless and never stops or never become less intense, that is called relentless। Synonyms देख लीजिए, inexorable, unrelenting, inflexible और persistent। Antonyms are ending, intermittent, benevolent और sporadic। एग्जाम्पल देख लीजिए, the relentless fight against crime। तो अपराध के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ लगातार लड़ाई के बारे में बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी बात का जानकारी में होना या किसी बात का संज्ञान लेना। जैसे हाई कोर्ट किसी भी चीज का संज्ञान लेता है, किसी कोई फैसला सुनाते हुए, आपने सुना होगा, तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है कॉग्निजेंस, मतलब किसी बात का हमारी जानकारी में होना या किसी बात का संज्ञान लेना। हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अवेयरनेस, नॉलेज, परसेप्शन और अटेंशन। एंटोनिम्स है इग्नोरेंस, क्रेजीनेस, नेग्लेक्ट और ऑब्लिवियन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्विस गवर्नमेंट टू कॉग्निजेंस ऑफ दिस रिपोर्ट, की किसी रिपोर्ट की बात हो रही है कि स्विस गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका, उस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, समर्थन देना, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, उसे बोला जाता है बोल्स्टर। To support or encourage somebody or something to make something stronger, that is called bolster। synonyms आप देख सकते हैं support, reinforce, strengthen और buttress। antonyms है undermine, hinder, obstruct और weaken। एग्जाम्पल देख लीजिए, his remarks did nothing to bolster my confidence, कि जो उसके रिमार्क्स थे, उसने जो कुछ कहा, उसने मेरा कॉन्फिडेंस था उसको बढ़ाने में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। उसने मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं बढ़ाया। अगला हमारा शब्द है अप्रैल। अप्रैल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अप्रैल का मतलब होता है बेचने के लिए दुकान में जो कपड़े रखे जाते हैं, वस्त्र, पहनावा या परिधान, तो उसे बोला जाता है अप्रैल। क्लोथिंग सोल्ड इन शॉप्स इज कॉल्ड अप्रैल। अप्रैल के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ड्रेस, क्लोथ्स, क्लोथिंग और गारमेंट। एंटोनिम्स है अनड्रेस, डिसरोब, फील और एक्सपोजर। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेंस एंड विमेंस अपरियल, तो ये महिलाओं और पुरुषों के जो कपड़े होते हैं उसके बारे में बात कही गई है। क्योंकि एडिटोरियल ही पहला टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो ये वर्ड यूज हुआ है अपरियल। अगला हमारा शब्द है वेग।
वेग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेग का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में अंदाजा लगाना, नापना, किसी चीज को मूल्यांकन करना या किसी वस्तु का भार मापना, उसे बोला जाता है वेग। टू मेजर हाउ हैवी समथिंग इज स्पेशली बाय यूजिंग अ मशीन या स्केल्स हम बात कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कंसीडर, इवेल्युएट, काउंट और डेलिब्रेट। डेलिब्रेट एंटोनिम्स इसके इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और ओवरलुक। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वेग माई सेल्फ एवरी वीक, मैं प्रत्येक सप्ताह जो है अपना वजन करता हूँ, या मूल्यांकन आप बोल सकते हैं, या वजन, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं। अगला हमारा जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग है रिटर्न ऑफ मुल्लाज ऑन द तालिबान इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो ये जो बात कही गई है ये अफगानिस्तान के बारे में कही गई है। वहाँ जो गवर्नमेंट है, नई जो सरकार है, वहाँ पे फॉर्म बन चुकी है, मतलब फॉर्म हो चुकी है, जिसमें से कि थोड़ी सी ये दुखद बात है, बड़ी दुखद बात है कि यूएन की जो टेररिस्ट लिस्ट में है, मतलब 10 या 12 जो टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है यूएन की, तो वो वहाँ के मंत्री हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो इसके बारे में दिया गया है दूसरा एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। पहला जो हमारा वर्ड है इसका वो है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिक्लूसिव का मतलब होता है अकेला, वैराग्य या एकांत की स्थिति, उसे बोला जाएगा रिक्लूसिव। अ रिक्लूसिव पर्सन और एनिमल लिव्स अलोन एंड डेलिबरेटली अवॉइड्स द कंपनी ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड रिक्लूसिव। सिनोनिम्स देख लीजिए, सॉलिटरी, रिक्लूस, लोनली और आइसोलेटेड। एंटोनिम्स है electable, outgoing, social और public। एग्जाम्पल देख लीजिए, द फेमस आर्टिस्ट ऑलवेज वांटेड टू लिव अ रिक्लूसिव लाइफ, कि जो प्रसिद्ध बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं वो चाहते हैं एकांत जीवन जीना, वो चाहते हैं वैराग्य का जीवन वो जीना चाहते हैं। अगला हमारा शब्द है आमिर। आमिर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आमिर का मतलब होता है कुछ जो मोमडन्स होते हैं उनके शासकों को जो पदवी दी जाती है, उसे बोला जाता है आमिर। द टाइटल गिवन टू सम मुस्लिम रूलर्स इज कॉल्ड आमिर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रिंस, सुल्तान, खान और राजा। एंटोनिम्स है प्रिंसेस और प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द आमिर ऑफ कुवैत, तो ये कुवैत के राजा की बात हो रही है, प्रिंस की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है रिजम्बल्स। रिजम्बल्स वर्ड यहाँ पे नाउन वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिजम्बल्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज में आपस में समानता होना, मेल खाना उनका आपस में, शक्ल मिलना या किसी की जैसा दिखना, उसे बोला जाता है रिसेम्बल्स, मतलब सादृश्यता होना, यदि शुद्ध हिंदी की आप बात करें। इफ वन थिंग और पर्सन रिसेम्बल्स अनदर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड रिसेम्बल्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिसेम्बल, imitates, matches और mirror। Antonyms है differ, antipodal, different और distinct। एग्जाम्पल देख लीजिए, लता resembles her brother, तो लता की बात हो रही है कि वो कैसे दिखती है, अपने भाई की तरह वो दिखती है, उसकी तरह उसकी शक्ल मिलती है अपने भाई से, लता की। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर आप आपस में डिफरेंसेस होना, आपसी मतभेद होना या किसी बात का खंडन करना, विरोध करना, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। अ स्टेटमेंट, फैक्ट और एक्शन दैट इज अपोजिट टू और डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिनायल, कन्फ्लिक्ट, ऑपोजिशन और निगेशन। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, अप्रूवल, हार्मनी और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वर अ नंबर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन व्हाट ही टोल्ड द पुलिस, कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि जो उसने पुलिस को बताया, जो बयान दिया, उसमें काफी सारे मतभेद हैं, काफी सारे उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अगला हमारा शब्द एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का बहिष्कार करना, विरोध करना, प्रतिरोध करना या किसी भी चीज को बाहर रखना, उसे बोला जाता है एक्सक्लूजन। द एक्सक्लूजन ऑफ समथिंग इज द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली नॉट यूजिंग, अलाउइंग और कंसिडरिंग इट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सेप्शन, एक्सपल्शन, रिजेक्शन और रिमूवल। एंटोनिम्स इंक्लूजन, एक्सेस, लॉकडाउन और एडिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ, कि सामाजिक और जो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है, इस तरह से जो प्रतिरोध किए जाते हैं, प्रतिरोध या विरोध किए जाते हैं, वो एक मतलब जिंदगी का वो एक हिस्सा है। सोशल और इकोनॉमिक जो अपना बहिष्कार होता है वो जिंदगी का एक हिस्सा है। अगला हमारा शब्द है रैप्चर्ड। रैप्चर्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रैप्चर्ड का मतलब होता है दो व्यक्तियों या हम दो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, उसमें अच्छे कोऑर्डिनरी उसमें क्या है, अच्छे संबंध है उनमें आपस में, कोऑर्डिनेशन है।
तो उनकी समाप्ति हो जाना, मतलब अच्छे संबंध हैं और उन दोनों व्यक्तियों के बीच या ग्रुप्स के बीच उन संबंधों की अचानक से समाप्ति हो जाना, एंड हो जाना, उसे बोला जाता है कॉर्डियल। उनमें आपस में क्या है, अच्छे संबंध है, दैट इज कॉल्ड रैप्चर। तो वो अचानक से टूट जाना, तो उसे बोला जाएगा रैप्चर्ड। द सडन एंडिंग ऑफ गुड रिलेशंस बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड रैप्चर्ड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ब्रोकन, फ्रैक्चर्ड, शैटर्ड और स्प्लिट। एंटोनिम्स है मेंडेड, रिपेयर्ड, होलिस्टिक और अटैच। इसके एंटोनिम्स है रैप्चर्ड वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द इंसिडेंट्स हैव नॉट येट कॉज्ड अ मेजर रैप्चर इन द पॉलिटिकल टाइज बिटवीन कंट्रीज। कि किसी तरह की कोई घटनाएं हुई हैं तो उसने अभी तक जो पॉलिटिकल टाइज हैं देशों के बीच, दोनों देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच जो किसी तरह की पॉलिटिकल टाइज हैं, उस पर कोई घटनाएं हुई हैं तो उसका उन घटनाओं का उन संबंधों पर अभी तक कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो ये रैप्चर्ड वर्ड जो है आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग।